तो हमने देखा था, थोड़े दिन की बात है अभी। हमने देखा था कि हम कैटेगोरिकल डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। तो आज हम एक एग्जांपल बनाएंगे। आज हमने कोई एसक्यूएल का डेटा सेट दे देना है, अपना कोई डेटा सेट देना है, नॉर्मल हमारे डेटा सेट में वैसा डेटा सेट देना है, उसमें आउटलायर्स की प्रॉब्लम भी होगी, उसमें कैटेगोरिकल डेटा भी होगा, न्यूमेरिक डेटा भी होगा। तो अलग-अलग टाइप के आज हम ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे करेंगे जिसमें हमारे पास एक रियल डेटा सेट टाइप डेटा सेट, एसक्यूएल का फिक्स डेटा सेट नहीं होगा, हमारे पास एक रियल डेटा सेट होगा, उससे कैसे हम डील करते हैं। तो डिस्क्राइब से हमारे को क्या पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से कॉलम है, हर कॉलम की मीन वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये हमारे को पता। इसके अलावा यू कैन यूज df.info। इन्फो आपको क्या बताता है, कितने कॉलम्स हैं, 545 टोटल रोज हैं, सारी वैल्यूज नॉन-नल है, इसका मतलब नल्स की तो कोई प्रॉब्लम इस डेटा सेट पे नहीं है, इसमें कोई भी नल डेटा नल होते, और एग्जांपल करेंगे अगर नल होते तो मैं नल्स का ट्रीटमेंट करती, तो मैं नल्स की जगह या तो मीन वैल्यू डालती, मीडियन वैल्यू डालती, कुछ ना कुछ करती नल्स के लिए, पर इसमें नल्स की प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि क्या मेरे डेटा में कुछ आउटलायर्स हैं या नहीं। आउटलायर्स किस कॉलम में, प्राइस वाले कॉलम में, तो मैंने प्रेडिक्ट करना है क्या उसमें कोई आउटलायर कॉलम्स है या नहीं। आउटलायर्स को कैसे ट्रीट करते हैं वो हमें, तो मैंने क्या किया, बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, सीबॉन में बॉक्स प्लॉट बनाते थे ना, बॉक्स प्लॉट से हमें पता चल जाता है कि डेटा क्वार्टर 1 और क्वार्टाइल 3 के बीच में कितना है, इससे आगे पीछे कितना है, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें आउटलायर्स हैं या plt डॉट फिगर फिक्स साइज, फिगर का मैंने साइज दिया, sns डॉट बॉक्स प्लॉट, x पे क्या रखा, प्राइस वाला, ठीक है, sns डॉट टाइटल बॉक्स प्लॉट ऑफ प्राइस, plt डॉट टाइटल, plt डॉट
आउटलायर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और आप एक दो और कॉलम्स का अगर चाहो तो देख सकते हो, जैसे प्राइस के साथ साथ मैं आपको एरिया वाले कॉलम के भी आउटलायर, बॉक्स प्लॉट ऑफ, ये मैंने प्राइस का बॉक्स प्लॉट बना दिया, ये मैंने प्राइस का बॉक्स प्लॉट बना दिया। सिमिलरली मैंने एरिया वाले कॉलम का, आप देखो इन दोनों कॉलम्स में काफी सारा राइट साइड पे आउटलायर डेटा है, ठीक है। अब देखते हैं आउटलायर्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेटा होता है वो 4 क्वार्टाइल्स में डिवाइडेड होता है। क्वार्टाइल 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट 25% ऑफ डेटा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये मीडियन वैल्यू है, यहाँ पे आपका 50% ऑफ डेटा, 25 to 50 इसके बीच में आ रहा है, और 50 to 75 यहाँ तक है, और 75 to 100 तो इससे भी बाहर है, ये आपकी क्या है, अब ये आउटलायर्स इस केस में राइट साइड पे आ रहे हैं, कभी-कभी ये लेफ्ट साइड पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक तरीका बनाना पड़ेगा कि आप इन आउटलायर्स को कैसे, तो जनरली हम जो आउटलायर ट्रीटमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, Q1 ऑफ, मैंने क्वार्टाइल 1 निकाला एरिया का, कैसे, एरिया वाला कॉलम डॉट क्वार्टाइल पॉइंट, ये मेरे को वैल्यू दे देगा कि 25% ऑफ एरिया की वैल्यूज कहां तक आती है, ठीक है। Q3 ऑफ एरिया, क्वार्टाइल 3 ऑफ एरिया, इसमें मैंने डाल दिया 75%, ठीक है। अगर आप इसे प्रिंट करा के देखो, अगर आप इन्हें प्रिंट करा के देखो, ये देखो क्वार्टाइल 1 आपका कुछ 3600 पे है, देखो प्लॉट पे ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका क्वार्टाइल 1 और थर्ड क्वार्टाइल आपका 60 यहाँ, ठीक है। क्लियर है, इन दोनों के बीच में जो रेंज होती है इसको कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, इन दोनों के बीच की रेंज को कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ एरिया इज Q3 ऑफ एरिया माइनस Q1 ऑफ, इससे मुझे पता चल गया कि इन दोनों के बीच की रेंज कितनी है, इन दोनों के बीच की रेंज। अब जनरल कन्वेंशन में ये माना जाता है कि आपका जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड क्या होता है आपका, जितना आपका Q1 है माइनस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल, मतलब अगर मैं ऐसे निकालूं लोअर ऑफ एरिया इज इक्वल टू Q1 ऑफ एरिया, Q1 ऑफ एरिया से ये वैल्यू आ गई माइनस, इसको से माइनस कर दो 1.5 इंटू IQR ऑफ, इसका मतलब अगर कोई इससे भी नीचे आ रहा है तो आउटलायर, ठीक है। आप देख लो इसकी लोअर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, आपकी लोअर रेंज आ गई -5, ठीक है। अगर इससे नीचे कोई वैल्यू है तो मैं उसको आउटलायर मान, ये वाला फैक्टर स्टैंडर्ड है, आप चाहें तो इसको -1.5 ना करके -1 टाइम्स भी कर सकते हैं, या ज्यादातर -1.5 टाइम्स, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं अपर निकालूं, अपर ऑफ एरिया आएगा Q3 ऑफ एरिया प्लस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल, ये मेरा अपर लिमिट, मतलब जिस रिकॉर्ड में
इंटरक्वार्टाइल रेंज माइनस कर दिया और थर्ड से 1.5 टाइम्स ऐड। अगर कोई उससे भी बाहर आ रहा है तो वो मेरा क्या है, आउटलायर। ठीक है, अगर 10,500 से भी ऊपर, ये देखो कुछ रिकॉर्ड्स हैं 10,500 से भी, ये सब मेरे क्या है, आउटलायर। इनको मुझे रिमूव करना है। ऐसे हम जनरली क्या करते हैं, आउटलायर का ट्रीट करते हैं। अभी तो मैंने रेंज निकाली है, अब मैं इन रिकॉर्ड्स को रिमूव कर दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने एरिया के लिए लिया ऐसे सेम मैं प्राइस के लिए लूंगी। सेम कोड कॉपी पेस्ट, बस एरिया की जगह अब मुझे प्राइस की रेंज, ओके, क्वार्टाइल 1 ऑफ प्राइस। ऐसे ही आप एक फंक्शन भी बना सकते हो जिसको आप फीचर पास कर दो, उस फीचर के लिए काम। प्राइस का इंटरक्वार्टाइल रेंज लिया, आप अब हम इन रिकॉर्ड्स को रिमूव करें। अब मैंने क्या करना है, डेटा फ्रेम से इन रिकॉर्ड्स को जो इस रेंज ऑफ प्राइस से बाहर है और जो इस रेंज ऑफ एरिया से बाहर है उनको मैंने क्या करना है, तो पहले df डॉट शेप देखो। पहले देखो ओरिजिनली कितने रिकॉर्ड्स थे, 545 ओरिजिनल रिकॉर्ड्स थे मेरे पास। अब मैं इसमें से निकालने शुरू करती हूँ। मैंने बोला डेटा फ्रेम में से वही रिकॉर्ड रखो where df का एरिया वाला कॉलम is greater than equal to lower area and एरिया वाला कॉलम is less than equal to upper one। ऑब्वियसली जो इस रेंज से बाहर होंगे वो हट जाएंगे। ठीक है, जो इस अपर और लोअर रेंज के बाहर होंगे वो वाले रिकॉर्ड्स रिमूव। आप df डॉट शेप देखो, आपके कई सारे रिकॉर्ड्स 33 रह गए ना, 533 फिर रिकॉर्ड्स आपके रिमूव। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली आप क्या करोगे, प्राइस के भी जो आउटलायर्स हैं उन्हें, ठीक है। अब मैं इसी डेटा फ्रेम में क्या कहती हूँ, जिनका प्राइस लेस देन लोअर प्राइस है और जिनका प्राइस ग्रेटर देन अपर, उन रिकॉर्ड्स को मुझे क्या कर देना है। तो आउटलायर्स पर ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे पास 520 रिकॉर्ड्स रह गए। 25 रिकॉर्ड्स ऐसे थे जो आउटलायर थे, वो मैंने रिमूव। ठीक है, इस स्टेप को हम कहते हैं आउटलायर। पहले वाले प्रोसेस में क्यों नहीं कर रहे थे, पहले वाले एग्जांपल्स में क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं sklearn का बना बनाया डेटा सेट यूज कर रही थी, उनमें ऐसी प्रॉब्लम्स है नहीं। और जब आप रियल लाइफ डेटा सेट्स के साथ इंटरैक्ट करते हो तो रियल लाइफ डेटा सेट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। नल्स की भी आती है, इस वाले में नहीं थी, अगले क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी नल्स की भी प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे डेटा फ्रेम में कितने कॉलम्स रह गए हैं, 520। अब इसमें कुछ फीचर्स न्यूमेरिक हैं और बहुत सारी फीचर्स मेरी क्या है, कैटेगोरिकल है। ये सारी आगे वाली फीचर्स मेरी क्या है, कैटेगोरिकल। अब इन कैटेगोरिकल कॉलम्स को मुझे लेवल एनकोडर या वन हॉट एनकोडर यूज करके कन्वर्ट करना है, सो दैट मैं इस डेटा को फिर यूज कर सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉलम्स के नाम जरा कॉपी करती हूँ, मुझे सारे कॉलम्स को मुझे लगाना है। इसमें से ये पार्किंग वाला कॉलम नहीं है, वो न्यूमेरिक है, बाकी सब। तो मैंने एक लिस्ट बनाई बाइनरी कॉलम। कौन कौन से कॉलम्स मेरे पास बाइनरी, उनकी एक लिस्ट बना। मेन रोड, गेस्ट लूप,
पे एन्कोडिंग लगानी है तो एक लगा दें। कंडीशनिंग जितने कॉलम्स हैं बाइनरी बाकी का नहीं। और ये जो फर्निशिंग स्टेटस वाला कॉलम है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज नहीं है, बाकी सब में यस नो ऐसे वैल्यूज है। फर्निशिंग स्टेटस वाले कॉलम में 3-4 वैल्यूज, तो मैं इन सब पे तो लगाऊंगी लेवल एनकोडर 01 01। और जो फर्निशिंग स्टेटस वाला कॉलम है क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यूज है उसमें मैं लगाऊंगी 1 हॉट नहीं तो वो उस पे उनको प्रायोरिटी असाइन कर देगा ना 1 2 3। ठीक है, तो अब मैं एक पे एनकोडिंग लगाती हूँ ताकि मेरा डेटा फ्रेम पूरा न्यूमेरिक में कन्वर्ट। ठीक है, फ्रॉम stler डॉट प्री प्रोसेसिंग import label encoder comma 1 hot encoder। label encoder import कर लिया और 1 hot encoder। ठीक है, पहले लेबल एनकोडर से इन सारे बाइनरी कॉलम्स को encoder is equal to label encoder क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, सारे बाइनरी कॉलम्स में करना है for call in बाइनरी कॉल्स। लूप किया सारे के सारे बाइनरी कॉलम्स पे, सारे के सारे बाइनरी कॉलम्स पे डेटा फ्रेम के उस कॉलम में क्या डल जाए encoder डॉट fit underscore transform एक कॉलम को ये क्या करता जाएगा fit underscore transform करता जाएगा, zeros ones में कन्वर्ट करता जाएगा और उसी कॉलम के ऊपर डाल दो। ठीक है, वही वाला कॉलम चेंज हो जाए क्योंकि मैंने df के उसी कॉलम पे डाला। ठीक है, जरा df डॉट एड 5 प्रिंट कराती हूँ और मैं जरा df डॉट शेप प्रिंट कराती हूँ ताकि आपको इंश्योर्ड रहेगी डेटा सही शेप में है कि आपके ये सारे कॉलम मेन रोड गेस्ट पे 1 नो पे 0 गेस्ट रूम ये कन्वर्ट हो गया और आपके ज्यादातर सारे कॉलम्स सारे न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो गए अदर देन फर्निशिंग स्टेटस। बाकी सारे कॉलम्स आपके जो यस नो वाले थे वो 0 1 में कन्वर्ट हो। ठीक है, लेवल एनकोडर हमने। अब मुझे नेक्स्ट काम करना है फर्निशिंग स्टेटस के लिए, इसमें अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, फर्निश्ड अलग-अलग डालूंगी। इसमें मैं लगाऊंगी 1 हॉट एनकोडर बना के इसमें मैंने एनकोडिंग कर दी। सारों में चाहे तो 1 हॉट एनकोडिंग लगा सकते थे, तो जहां पे सिर्फ यस नो वैल्यू होती है वहां पे लेवल एनकोडर सही काम कर रहे हैं क्योंकि 1 हॉट एनकोडर लगाने से कॉलम बढ़ जाते हैं ना, डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे करना है 1 हॉट 1 हॉट is equal to 1 हॉट encoder क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पास आउटपुट is equal to अभी आपको दिखे पास आउटपुट कौन से कॉलम को मुझे इंपोर्ट करना है, ये फर्निशिंग स्टेटस वाले कॉलम को मुझे क्या करना है। तो मैंने बोला इंपोर्टेड डेटा इक्वल टू 1 हॉट fit underscore transform कौन सा कॉलम, ये
ये डेटा इंपोर्ट, ठीक है, ये डेटा इंपोर्ट, फीचर नेम is equal to 1 for dot, feature names is equal to 1 for dot get underscore feature underscore names underscore features के नाम आ गए। अब मुझे इसे एक डेटा फ्रेम बनाना है ताकि मैं इसे ऊपर वाले डेटा फ्रेम के साथ ज्वाइन, ठीक है। तो encoded df is equal to encoded df is equal to pd dot data frame, pd dot data frame, डेटा क्या डालना है, जो encoded डेटा है, ठीक है। कॉलम्स किस नाम से बनाने हैं, फीचर, ठीक है। ये डेटा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। पर अभी जब मैं इसे बनाऊंगी ना, अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, आप देखना इसमें एक गड़बड़ आएगी। क्या गड़बड़ आएगी, इसके जो इंडेक्सेस आए वो 0 1 2 3 4 है, जबकि ऊपर वाले डेटा फ्रेम में इंडेक्सेस क्या है, जो रोज बची हुई 15 16 17। अब जब मैं इन्हें कंबाइन करूंगी दोनों डेटा फ्रेम्स को, ये सही से कंबाइन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे साथ में लिखना चाहिए था इंडेक्स टू df डॉट, साथ में इंडेक्स नंबर 0 से नहीं देने, वही वाले इंडेक्स नंबर देने जो इसमें इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो जब आप दोनों को कंकैटिनेट करोगे तो ये सही से कंकैटिनेट होगा, ठीक है। अब दोबारा से आपको देखना, अब सही आया ना, 15 16 17, अब सही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ओरिजिनल डेटा फ्रेम और ये इंपोर्टेड वाला डेटा फ्रेम दोनों को ज्वाइन कर, ताकि मेरा फाइनल डेटा फ्रेम रेडी हो, ठीक है। तो ये हम फाइनल डेटा फ्रेम बनाएंगे। आप df फाइनल इज इक्वल टू pd डॉट 1 cat, pd डॉट 1 cat ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, वर्निशिंग स्ट्रिप, क्योंकि उसके लिए तो मैंने एन्कोडिंग डाल दी ना, और इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो मेरा df फाइनल डेटा फ्रेम रेडी, ठीक है। अब ये डेटा फ्रेम रेडी हो गया।